हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका पैसेज यानी कि गद्यांश स्टार्ट करते हैं। ओके, अनुभाग 3 का यहाँ पर देखिए, ये भाषा परीक्षण। तो किसी भी परीक्षा में भाषा विषय से संबंधित प्रश्न पूछने के सामान्य रूप से 3 उद्देश्य होते हैं: शुद्ध पठन, शुद्ध वाचन एवं शुद्ध लेखन। तथा किसी भी परीक्षा में भाषा की तैयारी हेतु युक्त तीनों पर समुचित ध्यान देना आवश्यक है। तो इसी वजह से भाषा यानी कि ये गद्यांश का ये प्रयोग किया गया। ओके, तो उपयुक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए भाषा नामक इस अध्याय की रचना की गई है, ताकि अल्पावधि में विषय की समुचित तैयारी की जा सके। परीक्षार्थियों को सुविधा एवं विशेष ज्ञान के लिए हिंदी भाषा के व्याकरण की आवश्यक जानकारी एवं अभ्यास इस अध्याय के अंतर्गत समाहित है। परीक्षार्थियों से अनुरोध है कि वे भाषा अध्ययन नामक इस अध्याय का अध्ययन तथा अध्ययन के अंत में दिए गए प्रश्नों का भलीभांति अभ्यास करें, ताकि उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में कोई असुविधा न हो। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में भाषा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य समझ, बोध एवं व्याकरण की ज्ञान से लेखन कौशल को मापना है। इसके लिए इस परीक्षा में अब 4 गद्यांश अवतरण दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 4 गद्यांश दिए जाते हैं तथा प्रत्येक में 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों के 4 उत्तर विकल्प के रूप में दिए जाते हैं। अभ्यर्थी ध्यानपूर्वक प्रत्येक गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर विकल्पों में सही उत्तर क्रमांक को चुनकर OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संख्या के सामने वृत्त को काला कर उदाहरण हेतु गद्यांश एवं संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो फ्रेंड कि गद्यांश का प्रयोग क्यों किया जाता है और 4 गद्यांश आपके परीक्षा में आता है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर गद्यांश का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये वाला गद्यांश नंबर ये देख लीजिए 1। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनकी माता का नाम पुतलीबाई एवं पिता का नाम करमचंद गांधी था। उनकी माता आध्यात्मिक विचारों वाली थी। मोहनदास अपनी माता से 3 प्रतिज्ञाएं करके इंग्लैंड अध्ययन हेतु गए। वहां से बैरिस्टर की पदवी प्राप्त कर देश सेवा में जुट गए। उन्होंने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन चलाकर अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ओके, तो इस तरह से ये गद्यांश है। तो फ्रेंड इसमें का क्वेश्चन देखिए, ये देखिए महात्मा गांधी ने कौन आंदोलन चलाया था। तो महात्मा गांधी ने यहाँ पर हमने पढ़ा है, ये देखिए कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन, ओके, यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। कब चलाया? 1942 में। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन है, ये राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने बैरिस्टर की पदवी कहाँ से प्राप्त की थी? तो जहाँ गए थे वहाँ, तो वहाँ से तो इंग्लैंड गए थे। देखिए यहाँ पर इंग्लैंड अध्ययन करने हेतु गए थे। ओके, वहाँ से बैरिस्टर की पदवी प्राप्त की थी। तो आई होप कि आपको क्लियर है फ्रेंड। यहाँ पर इंग्लैंड, ये डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ये चलाया, तो 1942 आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया। ओके, तो यहाँ पर क्लियर हुआ। ओके, तो आगे देखते हैं। आगे देखिए गांधी जी की माता जी कैसी थी? तो गांधी जी की माता धार्मिक विचारों वाली थी। देखिए यहाँ पर, ओके, धार्मिक विचारों वाली थी, क्योंकि यहाँ पर देखिए गांधी जी की माता के बारे में यहाँ पर देखिए आध्यात्मिक विचार है, तो आध्यात्मिक के अनुसार ही धार्मिक होगा। लेकिन ये सती महिला, सती विचार की, कुंठित विचार, ये सब नहीं होगा, धार्मिक विचार की थी। ओके, तो आगे देखिए 5वां नंबर, मोहनदास की माता का नाम क्या था? तो मोहनदास की माता का नाम पुतलीबाई था। ओके, यहाँ पर आप लोगों ने देख ही लिया, तो पुतलीबाई राइट आंसर हो जाएगा।
तो आई होप कि आपको क्लियर है फ्रेंड। 5वां का यहाँ पर पुतलीबाई आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपका क्लियर हुआ फ्रेंड। ऐसे ही गद्यांश को सॉल्व करते हैं। तो ये गद्यांश का पहला नंबर खत्म हुआ। ये देखिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए गद्यांश नंबर 1। ओके, यहाँ पर इस गद्यांश को पढ़िए। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म दक्षिण भारत के तिरुचिरापल्ली में 7 नवंबर 1888 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 1888 में हुआ था। इनके पिता चंद्रशेखर अय्यर एवं साधारण स्थिति के आदमी थे। पहले ये तिरुचिरापल्ली के एक हाई स्कूल में अध्यापक थे। ओके, बाद में वे ग्वालियर के एक कॉलेज में भौतिक विज्ञान के अध्यापक नियुक्त हो गए। ये वाला रमन देखिए, वेंकट रमन वही बचपन से ही बहुत विज्ञान के अध्यापक नियुक्त हो गए। ओके, तो ये तो हो गया। यहाँ पर देखिए रमण बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली जान पड़ते थे। शरीर तो उनका बहुत दुबला पतला था, किंतु बुद्धि बहुत तीक्ष्ण था। उन्होंने केवल 13 वर्ष की अवस्था में ग्वालियर से इंजीनियरिंग की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद वे प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रविष्ट हुए और अपनी प्रखर प्रतिभा के कारण थोड़े ही दिनों में शिक्षकों की स्नेह भाजन हो गए। उन्हें बचपन से ही विज्ञान से प्रेम था, अतः लोगों के विरोध करने पर उन्होंने कॉलेज में विज्ञान विषय ही चुना। बीएससी की परीक्षा में वे प्रथम आए और भौतिक विज्ञान में विशेष योग्यता के लिए उन्होंने एक पदक प्राप्त किया। तो इस तरह से वेंकट रमन के बारे में, चंद्रशेखर वेंकट रमन के बारे में हमने पढ़ा। तो अब इसका क्वेश्चन लगाते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए 7 नवंबर 1988 की रचना किस प्रसंग से आई है। तो यहाँ पर देखिए, इस दिन रमन के पिता भौतिक विज्ञान के अध्यापक नियुक्त हुए। ये तो नहीं होगा। चंद्रशेखर वेंकट रमन का इस दिन जन्म हुआ था। तो ये सही है फ्रेंड। ओके, इसी दिन रमन की इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण हुई थी। ये भी गलत है। और इस दिन चंद्रशेखर अय्यर का जन्म हुआ। ओके, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये चंद्रशेखर अय्यर का जन्म, तो इस दिन देखिए एक चंद्रशेखर वेंकट रमन का इस दिन जन्म हुआ और एक चंद्रशेखर अय्यर। तो चंद्रशेखर अय्यर देखिए यहाँ पर उनके पिता चंद्रशेखर अय्यर थे, तो उनका जन्म तो हुआ नहीं। तो इस वजह से देख लीजिए यहाँ पर इस दिन चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म हुआ था। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाए।